नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की वो बड़ी खबर? एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले के बाद अब पूरा मामला राज्य सरकार के अगले कदम पर आ टिका है। सरकार फिलहाल फैसले का कानूनी परीक्षण कराएगी और इसके बाद तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है या नहीं। राज्य सरकार शुरू से ही भर्ती रद्द करने के खिलाफ रही है। उसका तर्क है कि भर्ती में गड़बड़ियां जरूर हुई, लेकिन सभी चयनित अभ्यर्थियों को दोषी नहीं माना जा सकता। वहीं कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार पहले फैसले का परीक्षण कराएगी, इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल न तो सुप्रीम कोर्ट में अपील पर अंतिम निर्णय हुआ है और न ही रद्द पदों को किसी अन्य भर्ती में समायोजित करने पर कोई स्पष्ट रुख सामने आया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 शुरू हुई। करीब 5 साल बाद आयोजित इस परीक्षा में अभ्यर्थियों का उत्साह साफ दिखा। 2021 भर्ती के मुकाबले इस बार उपस्थिति करीब 10% अधिक रही। राजस्थान के 41 शहरों में बनाए गए 1174 परीक्षा केंद्र पर पहले दिन 3.85 लाख में से 2.30 लाख अभ्यर्थी यानी करीब 60% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। पहली पारी में 60.38% और दूसरी पारी में 59.96% उपस्थिति दर्ज की गई। पहले दिन सामान्य हिंदी एवं जीके एवं जनरल साइंस के पेपर हुए। सोमवार को भी 2 पारियों में परीक्षा होगी। वहीं राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर 3 दिन तक रहेगा। इस दौरान 6 संभागों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार 7 अप्रैल को इसका असर सबसे ज्यादा रहेगा, जबकि 9 अप्रैल से मौसम सामान्य होने लगेगा। यह पिछले 25 दिन में सक्रिय होने वाला 7वां पश्चिमी विक्षोभ है। वहीं रविवार को भी कोटा और गंगानगर में हल्की बारिश दर्ज की गई। बाड़मेर में अधिकतम पारा 35.1 डिग्री और जयपुर में 32.2 डिग्री सेल्सियस रहा। देश के सबसे व्यस्त जयपुर दिल्ली हाईवे यानी NH-48 को अब पूरी तरह से टोल बूथ फ्री कॉरिडोर बनाया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहां मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लागू कर रही है, जिसमें वाहन बिना रुके गुजरेंगे और टोल अपने आप कट जाएगा। हार्डवेयर इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है और जल्द ट्रायल शुरू होगा। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद साल के अंत तक इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की योजना है। प्रोजेक्ट के तहत हर टोल प्लाजा पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में रविवार को बेहद दुर्लभ और रोमांचक दृश्य देखने को मिला। जोन 4 के जामुनदेह क्षेत्र में बाघिन T111 शक्ति ने मगरमच्छ का शिकार कर अपनी ताकत और शिकार कौशल का प्रदर्शन किया। बाघिन पानी के किनारे घात लगाकर बैठी। कुछ ही पलों में उसने तेजी से हमला कर मगरमच्छ को जबड़ों में दबोच लिया। पूरा सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हुई। इसके बाद शिकार को पानी से खींचकर बाहर चट्टानों पर ले आई। मगरमच्छ जैसे खतरनाक जल शिकारी का बाघ द्वारा शिकार बेहद कम देखने को मिलता है। विशेषज्ञों के अनुसार ये घटना बाघिन की रणनीति और जंगल में बदलते संतुलन को दर्शाती है। भास्कर की बड़ी खबर, गृहिणियों की बचत स्वाहा। रसोई की 30% वस्तुएं महंगी, औसत खर्च कई गुना बढ़ा। ईरान और अमेरिका इजराइल जंग की आंच चूल्हे से लेकर रसोई तक पहुंच गई है। युद्ध के 37 दिन में ही रसोई का औसत खर्च 4.5% यानी मासिक 1000 रुपए तक बढ़ गया। इससे महिलाओं की बचत स्वाहा हो रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के अनुसार 25 फरवरी से 4 अप्रैल के बीच रसोई के दाम जरूरी 41 में से 30 वस्तुओं के दाम बढ़ने से मध्यम वर्ग की कमाई का लगभग आधा हिस्सा रसोई पर खर्च होने का अनुमान है। LPG, खाद्य तेल, घी, दाल, दूध, चीनी, गुड़, आलू समेत अन्य वस्तुओं पर दाम बढ़ने से परिवारों का बजट बिगड़ गया। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और खाद्य तेल की कीमत इससे नहीं हुई तो महंगाई और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में आम आदमी को अन्य खर्चों में कटौती या भोजन की गुणवत्ता से समझौता करना पड़ सकता है। हज यात्रा 2026 के लिए तैयारियां तेज हो गई। जयपुर से 19 अप्रैल से यात्रियों के लिए स्पेशल फ्लाइट्स का संचालन शुरू होगा। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार इस बार कुल 9 फ्लाइट्स और 19 से 28 अप्रैल के बीच संचालित होगी।
20 अप्रैल को छोड़ अन्य सभी दिनों में रोजाना एक फ्लाइट जयपुर से सीधे मदीना रवाना होगी, जिससे यात्रियों को बेहतर और डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में चुनावी माहौल का असर अब रेलवे पर भी दिखने लगा है। जयपुर से असम और पश्चिम बंगाल जाने वाली ट्रेनों में इन दिनों जबरदस्त भीड़ है और अधिकांश ट्रेनें हाउसफुल है। स्थिति यह है कि यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया और लंबी वेटिंग लिस्ट के चलते यात्रा की योजना प्रभावित हो रही है। रिजर्वेशन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि असम और पश्चिम बंगाल में वोटिंग के चलते बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। ऐसे में कई यात्रियों को आगरा, कानपुर, लखनऊ से कनेक्टिंग ट्रेनों के महंगे और अधिक समय लगने वाले विकल्प देखने पड़ रहे हैं। इसके बाद भी कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा। भास्कर की एक और बड़ी खबर, करण ओजला कॉन्सर्ट से ऑडियंस की तोबा तोबा। युवाओं के बीच इन दिनों लाइव कॉन्सर्ट्स और म्यूजिक शोज का क्रेज बढ़ रहा है। अपने चहेते कलाकारों को लाइव सुनने और देखने के लिए फैंस हजारों रुपए खर्च करने और लंबी कतारों में लगने से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन इस दीवानगी का फायदा उठाने के लिए अब एक पूरा सिंडिकेट सक्रिय हो गया है, जो कॉन्सर्ट के नाम पर मैनेजमेंट के खोखले दावे और खुली लूट कर रहा है। महंगे टिकट खरीदने के बावजूद दर्शकों को वह बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही जिनका उनसे वादा किया जाता है। पार्किंग से लेकर एंट्री गेट तक हर कदम पर अव्यवस्था और अवैध वसूली का खेल चलता है। रविवार को जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी ग्राउंड में आयोजित करण ओजला के कॉन्सर्ट में भी बद इंतजामी और मैनेजमेंट फेलियर का ऐसा ही नजारा देखने को मिला। आईपीएल की तर्ज पर इस कॉन्सर्ट में भी टिकट ब्लैक करने वालों ने कमाई की तैयारी की थी, लेकिन यह उन पर ही भारी पड़ गया। गेट के बाहर कई दलाल ब्लैक में टिकट लिए खरीदारों का इंतजार करते रहे। 3000 रुपए के टिकट 2500 रुपए तक में बेचने की कोशिश हुई, लेकिन लोग 1000 रुपए में भी खरीदने को तैयार नहीं हुए। नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूडी टैक्स वसूली में बढ़ोतरी हुई। निगम ने इस वर्ष 186 करोड़ का यूडी टैक्स वसूला, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुकाबले करीब 35 करोड़ अधिक है। हालांकि तय लक्ष्य अभी भी अधूरा है और लगभग 200 से 250 करोड़ का यूडी टैक्स बकाया है। चाकसू कस्बे में शनिवार रात पुराने टोंक रोड स्थित बालाजी मंदिर के पास अंधेरे में किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली एक परिवार के लिए कार बन गई। बारिश के कारण बाइक की ट्रॉली से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। चाकसू में हादसा, अंधेरे में सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली बनी काल, बारिश में बाइक भिड़ी, भाई बहन की मौत और पिता गंभीर रूप से घायल हुए। जयपुर शहर में सिख समाज श्रद्धा और उल्लास के साथ वैशाखी पर्व मना रहा है। गुरुद्वारों में दीवान सजाने के अलावा गुरु ग्रंथ साहिब के नगर कीर्तन भी निकल रहे हैं। जयपुर के राजा पार्क में रविवार को सामूहिक स्त्री सत्संग की महिलाओं ने 5 साल की उम्र से ऊपर के बच्चों की गुरमत प्रतियोगिता करवाई। मसीही समुदाय ने प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने का पर्व ईस्टर रविवार को मनाया। शहर के सभी प्रमुख गिरजाघरों में भजन, विशेष प्रार्थना और सनराइज सर्विस आयोजित की गई। कुमाऊं क्षत्रिय समाज विकास समिति मालवीय नगर जयपुर की नव निर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह कुमाऊं समाज भवन जयपुर में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि सीएम कुमाऊं और विशिष्ट अतिथि चेतन कुमाऊं थे। अध्यक्ष भारती तोंदवाल, उपाध्यक्ष धनंजय वर्मा, माया घोड़ीवाल उपाध्यक्ष, मंत्री गौरव अजमेरा, उपमंत्री आशुतोष कुमावत, अनिल वर्मा उपमंत्री, प्रिया मारवाल उपमंत्री, सुरेंद्र बाबू घोड़ीवाल कोषाध्यक्ष, महेंद्र कुमावत सह कोषाध्यक्ष, हेमंत कुमावत संगठन प्रचार मंत्री और कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई गई। राजस्थान में भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दफ्तर बनाया गया। सीएम यहां बैठकर भाजपा कार्यकर्ताओं से नियमित मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर इस दफ्तर में बैठना शुरू करेंगे। भाजपा कार्यालय में कमरा नंबर 5 को मुख्यमंत्री का दफ्तर बनाया गया। सीएम दफ्तर को लेकर रविवार को दिन भर तैयारियां चलती रही। भाजपा के स्थापना दिवस पर आज सुबह पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे। वहीं सुबह 10:30 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में संगोष्ठी होगी। संगोष्ठी में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा सहित अन्य मंत्री व पदाधिकारी रहेंगे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 से कम बारिश और गिरते भूजल स्तर से जूझ रहे 5000 गांवों की तस्वीर बदली। अभियान में वर्षा जल के संचयन के लिए एनीकेट चेक डैम,
तालाब एवं जोहड़ बनाए गए। इसके साथ ही पुराने जल स्रोतों की मरम्मत कर पुनर्जीवित किया गया। इससे 5000 गांवों में भूजल में सुधार हुआ है। इससे कुओं व ट्यूबवेलों के जल स्तर में इजाफा हुआ। गांव में पेयजल व खेतों की सिंचाई के लिए जल उपलब्धता बढ़ेगी। जोधपुर में रविवार को अनेक स्थानों पर गौर माता को स्वर्ण भूषणों से लगदग करते हुए विराजित किया गया। 16 स्थानों पर गौर माता को करोड़ों के स्वर्ण भूषणों से सजाया गया। रंगीन रोशनी से सजे भीतरी शहर में रात करीब 10 बजे से ही शहर की सड़कों पर तिजड़ियों की रेलम पेल शुरू हुई। तिजड़ियां गौर माता के हूबहू स्वांग श्रीनाथ जी, राम, हनुमान, शिव पार्वती, खाटू श्याम जी सहित अलग अलग स्वांग में नजर आई। ट्रैफिक बढ़ा, शहर फैले, निर्माण कार्य भी तेज हुए, लेकिन इसके बावजूद शहरों की हवा उतनी खराब नहीं हुई जितनी आशंका थी। जयपुर में खराब हवा वाले दिनों की संख्या लगभग आधी हो गई। वहीं पिछले 7 साल में प्रदेश के बड़े शहरों में हवा में धूल के कण का स्तर भी कम हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के विश्लेषण में यह ट्रेंड सामने आया है। 2024 में जयपुर में 55 दिन हवा पुअर श्रेणी की रही थी, जो 2025 में घटकर 29 दिन रह गई। 2024 में एक दिन वेरी पुअर श्रेणी में दर्ज हुआ था, जबकि 2025 में इस श्रेणी का एक भी दिन नहीं रहा। श्रीगंगानगर की खबर। पाकिस्तानी तस्करों की ओर से ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में भेजी गई 12 किलो 167 ग्राम हेरोइन श्रीगंगानगर में बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 60 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई। बॉर्डर इंटेलिजेंस जोन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।